प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। कहीं कहीं पे बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट है तो कहीं पे थर्ड ईयर में भी है। उसमें मैंने आपको इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लिक्विडेशन, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इतने चैप्टर्स मैंने आपको दिया। एक होल्डिंग कंपनी है, वह निश्चय ही जैसे अकाउंट का पेपर एग्जाम में होना है तो होना है, ठीक इसी तरह होल्डिंग कंपनी भी जरूर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ये आप समझ लीजिए। और होल्डिंग कंपनी बच्चों को बड़ा टेक्निकल लगता है, बहुत इजी वे में मैं आपके सम्मुख रखूंगा। होल्डिंग कंपनी क्या होती है ये पहले समझ लीजिए। जब कोई कंपनी जब दो कंपनियां एक ही प्रकार की बिजनेस करती रहती है तो जो पावरफुल कंपनी रहती है, कम पावरफुल कंपनी के 50% से एबव शेयर को जब परचेज कर लेती है तो जो परचेजिंग कंपनी होती है वह होल्डिंग कंपनी होती है, और जो जिसके पास पावर कम रहता है उसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। इसको सॉल्व करते समय दो आइटम प्रमुख होता है, एक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपको पहले ही बता देते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते समय एडजस्टमेंट का जर्नल लीजर और पीएल यूज किया जाता है। यदि एडजस्टमेंट में नहीं लिया है तो बैलेंस शीट का जर्नल लीजर और पीएल यूज कर लेते हैं। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय केवल बैलेंस शीट का ही जर्नल लीजर एंड पीएल यूज किया जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी मतलब माइनर, अल्पमत, जो जिसके पास कम अंश है, कम शेयर है, उनको निकालने के लिए यह यूज करते हैं। हम आपके सम्मुख कॉर्पोरेट अकाउंट डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए हैं। इसमें 2-3 आइटम, 4 आइटम मैक्सिमम निकाला जाता है, उसको बस ध्यान से आपको देखना है। बस वही 4 आइटम यदि आप निकाल लिए तो बैलेंस शीट तुरंत प्रिपेयर हो जाएगा, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। एक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ कैपिटल रिजर्व, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तीसरा आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और चौथा कंसोलिडेटेड रिजर्व। तो देखिए पहले निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में दिया है आपके कि 1600 शेयर 200 रुपया पर शेयर पे लिया है और सवाल के स्टार्टिंग में ही दे दिया है 80% शेयर उसने टेक ओवर किया है, और एक पहली वाली कंपनी होल्डिंग होती है, दूसरी वाली सब्सिडियरी होती है। और आप देखेंगे होल्डिंग कंपनी में दिया रहेगा एसेट साइड में कितने में शेयर उसने टेक ओवर किया, 3,20,000 रुपए में। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर 3,20,000 लेस नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालते समय शेयर कैपिटल आपका 2 लाख रुपया दिया है, 2 लाख का 80% निकाल देंगे, 2 लाख इंटू 80% आ गया 1,60,000। नंबर 2, इस सवाल में एडजस्टमेंट में आपका पीएल और जनरल रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व आपका दिया हुआ है 50,000, तो लिखेंगे 50,000 का 80%, जनरल रिजर्व 50,000 का 80%, 40,000 आ गया। पीएल 30,000 का 80%, 24,000 आ गया। फुल ऐड कर लिए, 2,24,000 रुपीज आ गया। यदि आपका कॉस्ट ऑफ शेयर अधिक है और लेस वाला आइटम कम है तो गुडविल आता है, और यदि लेस वाला आइटम अधिक हो गया और कॉस्ट ऑफ शेयर कम है तो कैपिटल रिजर्व आता है। एक कहावत है, ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह होल्डिंग कंपनी लगाते समय गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से एक ही रहेगा। जिसका पलड़ा भारी वही रहेगा, जिसका पलड़ा हल्का वो हट जाएगा। ये आपको गुडविल हमने निकालना बता दिया। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें लेते हैं शेयर कैपिटल। आपका देखिए सब्सिडियरी कंपनी में बस आपको देखना है, सब्सिडियरी कंपनी में देखेंगे आप, बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख रुपए के शेयर हैं, 80% उसने ले लिया तो बचा कितना 20%, तो 2 लाख इंटू 20%, 40,000 रुपीज आ गया। इसके बाद पीएल लेते हैं। पीएल देखिए आपका दिया कितना है, सब्सिडियरी कंपनी, केवल सब्सिडियरी कंपनी में देखना है, 50,000 दिया है, 50,000 का 20%, 10,000 आ गया। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखिए सब्सिडियरी कंपनी में 1,50,000 है, 1,50,000 का 20% निकाल दिए, 30,000 आ गया प्रिय बच्चों, यह हो गया 80,000, 80,000। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ध्यान दीजिए होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट आपका दिया है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीस पूरा लिख दीजिए। और प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ध्यान दीजिए सब्सिडियरी कंपनी में प्रॉफिट आपका 50,000 रुपया था प्रिय बच्चों, यहां लिख दिए 50,000। और ऊपर यूज हमने क्या क्या किया है देखिएगा, 30,000 रुपया ये यूज, 10,000 रुपया ये यूज किए हैं और 24,000 ये यूज किए। 10,000 और 24,000 हमने कितना 34,000 यूज कर लिया है, उसे माइनस कर दिए तो आपका कितना आ गया 16,000। टोटल आपका 2,16,000 आ गया प्रिय बच्चों। एक नजर हम आपको पुनः दिखा दें, यह डॉक्टर एस.एम. शुक्ला कारपोरेट अकाउंट का 5वां क्वेश्चन है। आप देखेंगे ए कंपनी होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है। ए कंपनी में लिखा है कि इसने 1600 शेयर 200 रुपया पर शेयर के हिसाब से 3,20,000 में टेक ओवर किया है, तो कॉस्ट ऑफ शेयर हमने लिखा 3,20,000 लेस। बस खाली होल्डिंग कंपनी में जो अमाउंट लिखा रहता है इसे बस वही लेते हैं, उसके बाद सब सब्सिडियरी कंपनी का लेते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनी में शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ था 2 लाख, तो लिखे लेस कॉस्ट ऑफ फंड्स 2 लाख का 80% 1,60,000। एडजस्टमेंट का जनरल रिजर्व दिया हुआ है 50,000, 50,000 का 80% हमने ले लिया 40,000 रुपीस, और पीएल एडजस्टमेंट में 30,000 किया, 30,000 का 80% 24,000 ले लिए, ऐड करके माइनस कर दिए। ऊपर वाला देखें नीचे वाला कम है, तो ये हमारा आ गया गुडविल। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब जितने शेयर बचे हैं तो वह सब आप बैलेंस शीट से लेंगे, वो भी सब्सिडियरी कंपनी का। शेयर कैपिटल आपके पास 2 लाख था, 20% ले लिए 40,000। पीएल आपका 50,000 था, 20% ले लिए 10,000। जनरल रिजर्व 1,50,000 था, 20% ले लिए 30,000, ऐड कर लिए 80,000 आ गया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मतलब कुल जो बचा हुआ प्रॉफिट है कुल को ऐड करना है। तो प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी 2 लाख था, सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट 50,000 रुपया था, यहां हमने यूज कितना किया 24,000 एंड 10,000 रुपीस, 34,000 माइनस कर दिए, तो हमारा कितना आ गया प्रिय बच्चों 16,000। कुल ऐड कर दिए 2,16,000 रुपीस आ गया। इतना तो प्रिय बच्चों उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मात्र कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाल के बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना है, और कुछ नहीं है सवाल में, एकदम सरल इजी वे में है, आपको प्रत्येक सिचुएशन में अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिजर्व,
देखिए रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, आप देखें होल्डिंग कंपनी का रिजर्व आपका कितना दिया है, 4 लाख रुपया दिया हुआ है। और रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, देखिए सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व आपका 1,50,000 रुपया दिया हुआ था और आपने कितना यूज किया, एक बार 40,000 यूज किया है गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते समय, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय 30,000 यूज किया है। जो यूज कर लीजिए उसे माइनस कर देंगे, बचा आपका कितना, 80,000, जोड़ दिए 4,80,000 आ गया। अब प्रिय बच्चों बैलेंस शीट आपको हम दिखा दे, देखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका कितना दिया है प्रिय बच्चों, 10 लाख रुपया, बस पहले वाले कॉलम में लिखना रहता है, सेकंड वाले कॉलम में नहीं लिखना रहता। शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया लिख दिए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपने निकाला था 2 लाख रुपया और 2,16,000, 2,16,000। कंसोलिडेटेड रिजर्व 4,80,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका है प्रिय बच्चों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 96,000 रुपीज, 96,000। उसके बाद करेंट लायबिलिटी हेडिंग डाल देंगे, करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत ट्रेड पेबल दोनों जोड़ देंगे, ₹4 लाख प्रिय बच्चों, इसको ऐड कर लें। माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रिय बच्चों हमने निकाला था 80,000, 80,000। अब इसको ऐड करते हैं, $21,76,000 यह आपका लायबिलिटी आ गया। सुन लीजिए, शेयर होल्डर फंड 10 लाख था, वही लिख दिए। शेयर कैपिटल आपका, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 10 लाख लिख दिए। रिजर्व एंड सरप्लस में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपने जो कैलकुलेट किया था वही लिख देंगे। कंसोलिडेटेड रिजर्व भी वही लिख देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी वही लिख देंगे। ट्रेड पेबल दोनों ऐड करके लिखेंगे। ध्यान देंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ये बन रहा है, इसका नाम पूरा लिख दीजिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड मतलब दोनों को जोड़ के बैलेंस शीट बन रहा है। अब आप कहेंगे सर शेयर कैपिटल क्यों नहीं जोड़े?
पीएल क्यों नहीं? अरे भाई जो आइटम हम यूज कर लिए हैं उसको छोड़ देंगे। जैसे ट्रेड पेबल हमने नहीं यूज किया था तो दोनों को ऐड करके स्वैप किया जाएगा। अब देखिए इसका विशिष्ट कक्षा में आपको दिखा दें। एसेस्ट के अंतर्गत आपका लिखा है सन्ड्री एसेस्ट, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। में टेंजेबल एसेट, दोनों ऐड किए 20,80,000, 20,80,000। इनटेंजेबल एसेट, इसमें आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, यहां गुडविल दिया है 96,000। उसके बाद और कोई आइटम नहीं दिया है, टोटल ऐड कर लें 21,76,000। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, बड़ी कायदे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। निश्चय ही 101% गारंटी है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया होल्डिंग कंपनी जैसा चैप्टर जो कि एग्जाम में निश्चय ही आता है, जो बच्चा केवल एक बार देखेगा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार, लेकिन हाँ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बड़े धीमी गति से सुनते हुए देखते हुए देखेगा तो निश्चय ही उसको अवश्य समझ में आ जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप मेरा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।